तो पिछले पार्ट में आपने देखा कि पाको परमैन का पीछा करती है। पीछा करते हुए गार्डन में पहुंचती है और देखती है रिन को परमैन झूला झूला रहा होता है। परमैन और रिन साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। पाको ये देखकर गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है। पाको पायान के पास आती है। पायान कहता है, क्या हुआ पाको, परमैन रिन को लेकर कहाँ गया? पाको पायान को कुछ नहीं बताती और कहती है, परमैन रिन को लेकर कहाँ गया मुझे नहीं पता, इसलिए मैं वापस आ गई। तभी बूबी का कॉल आता है। बूबी कहता है, यहाँ पहाड़ों में कुछ लोग फंस गए हैं, जल्दी से आ जाओ। पायान परमैन को कॉल करता है, लेकिन परमैन कॉल पिकअप नहीं करता है। पाको कहती है, उसे छोड़ो, वो नहीं आएगा, हमें चलना चाहिए। और पायान पाको वहाँ से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है। परमैन अपने दोस्त रिन को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। परमैन कहता है, ये पायान मुझे कॉल क्यों कर रहा था? कॉल करके पूछता हूँ। तभी देखता है सारे परमैन इधर ही आ रहे हैं। परमैन पायान, पाको और बूबी के पास आता है। हाँ पाको, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? पाको गुस्से से कहती है, तुम्हें उससे क्या, तुम तो उस चुड़ैल के साथ चिपके हुए थे। परमैन कहता है, ऐसा नहीं है पाको, हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और तुम मज़े कर रहे थे। तुम एक खुदगर्ज इंसान हो, तुम्हें हमारी फिक्र नहीं। परमैन को गुस्सा आ जाता है। कहता है, हाँ मैं खुदगर्ज इंसान हूँ, मैं तुम्हारी क्यों फिक्र करूँ? हो कौन तुम मेरी? पाको के आँख में आंसू आ जाते हैं। पायान कहता है, ये कहकर तुमने पाको का दिल तोड़ दिया। तुम्हें पाको से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखो पाको रो रही है। रो रही है तो रोने दो, मुझे उससे क्या। पाको वहाँ से रोते हुए चली जाती है। पायान कहता है, रुको पाको, लेकिन पाको वहाँ से जा चुकी होती है। तुमने पाको का दिल तोड़ दिया, तुम वहाँ नहीं थे, हमें कितनी परेशानी हुई। पायान सारी बातें परमैन को बता देता है। उन सबको बचाते हुए पाको की जान भी जा सकती थी, अगर मैं ऊपर से उस बड़े से पत्थर को ना पकड़ा होता। परमैन कहता है, इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अभी बता रहे हो? पाको को कहीं चोट तो नहीं लगी? पायान कहता है, शांत हो जाओ परमैन, पाको बिल्कुल ठीक है। परमैन कहता है, कैसे शांत हो जाऊं? मैं पाको के पास जा रहा हूं। ऐसा कहकर परमैन वहां से चला जाता है। परमैन के जाने के बाद बूबी कहता है, तुमने परमैन से झूठ क्यों बोला? पायान कहता है, और मैं क्या करता, दोनों आपस में लड़ रहे थे और पाको परमैन को पसंद करती है। वो ये बात परमैन को कभी बता नहीं पाएगी। वैसे जब मैंने कहा कि पाको की जान भी जा सकती थी, तो परमैन कितना डर गया था। इससे पता चलता है कि परमैन पाको से प्यार करता है, लेकिन ये बात जब उसे पता चलेगी तो वो बहुत गुस्सा होगा। सीन चेंज होता है।
परमैन सुमीरे के घर पहुंचा होता है। क्या पाको है यहाँ सुमीरे? नहीं, पाको तो नहीं है। सुमीरे कहती है, तुम अपने बैस से कॉल कर लो। परमैन कहता है, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। सुमीरे को थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। परमैन पाको के बैस पर कॉल भी करता है, लेकिन पाको पिकअप नहीं करती। परमैन पाको को बहुत ढूंढता है, लेकिन पाको उसे कहीं नहीं मिलती। परमैन बहुत थक जाता है। उसे बहुत पछतावा होता है कि उसने पाको को बहुत ज़्यादा ही सुना दिया। लगता है पाको मुझसे ज़्यादा ही गुस्सा है, इसलिए मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। ओ पाको, तुम कहाँ हो? मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तभी परमैन को याद आता है कि पाको उसे कहाँ मिल सकती है, और तुरंत ही उस जगह के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में परमैन वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि पाको नदी के किनारे बैठकर रो रही होती है। पाको अपने मन में सोच रही होती है, आज परमैन ने उस लड़की के लिए कितना सुनाया। मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। और परमैन कहता है, मैं उसकी कौन हूँ? उसे मेरी कोई फिक्र नहीं। आई हेट यू परमैन। परमैन पाको के पास जाता है और कहता है, पाको उठ जाती है और अपनी आंसू पोंछ कर कहती है, परमैन तुम यहाँ। परमैन पाको को अपने सीने से लगा लेता है। पाको के आँख से आंसू गिरने लगते हैं। परमैन कहता है, मुझे माफ़ कर दो पाको, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे कॉल को रिसीव नहीं किया, मेरी तो जान ही निकल रही थी। पाको परमैन को छोड़ती है और कहती है, फिर वो रिंग, वो मेरी सिर्फ दोस्त है और ये सिर्फ तुम्हें जेलस कराने के लिए था। पाको कहती है, तुम सच बोल रहे हो ना? परमैन कहता है, सच में पाको, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पाको ये सुन के बहुत खुश होती है। परमैन कहता है, जब तुम वहाँ से गई तो पायान ने बताया कि तुम्हारी जान भी जा सकती थी। पाको कहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो पायान तुमसे मजाक कर रहा था। परमैन कहता है, लेकिन उसने झूठ क्यों बोला? पाको अपने मन में कहती है, मुझे पता है पायान ने झूठ क्यों बोला, ताकि तुम मेरे पास आओ। मैं पायान को छोड़ूंगा नहीं। इतना घटिया मजाक करके मेरी जान ही निकाल दी। पाको कहती है, ये बात कभी न कहना। परमैन वैसे तुमने मुझे ढूंढा कैसे? कैसे भूल सकता हूँ पाको, ये वही जगह है जहाँ हम दोनों पहली बार मिले। कुछ देर दोनों वहीं खड़े होते हैं। फिर परमैन कहता है, पाको यहाँ से चलते हैं, मैं बहुत थक चुका हूँ और भूख भी बहुत तेज लग रही है। पाको कहती है, चलो परमैन, मैं अपने हाथों से खाना बना कर खिलाती हूँ। परमैन कहता है, नहीं, मेरा पेट भर गया है पाको। परमैन वहाँ से चला जाता है। पाको कहती है, कहाँ जा रहे हो परमैन? परमैन कहता है, अभी मुझे मरना नहीं है पाको। पाको गुस्से से कहती है, मैं इतना भी बेस्वाद खाना नहीं बनाती हूँ। परमैन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन पाको बहुत खुश होती है।
पर मैन भी उससे बहुत प्यार करता है। पाको की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और पाको अपने घर की तरफ चल देती है।